बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की जय। विचार करें कि यह जिस शरीर के बारे में भगवान श्री राम बड़ाई करते हैं, स्वयं वेद भगवान भी कहते हैं हे मनुष्यों। क्यों कहा? इस शरीर की विशेषता एकमात्र वही है जो काम करने के लिए भी हम लोग आए हुए हैं। यह शरीर हमें मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। ऐसा भी हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विचार सुना है। देव दुर्लभ शरीर मिला है। जो देव दुर्लभ शरीर मिला है, उस देव दुर्लभ शरीर से काम कैसा होना चाहिए? सद्गुरु महाराज ने भी कहा है, ये मानव शरीर की विशेषता यही है। क्या है? ऐसा नहीं कि आप मानव का शरीर मिला किसी जाति विशेष के लिए नहीं, या रूप आपको सुंदर है इसलिए आप भक्ति कर सकते हैं, सो बात नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला है आपको, आपका अधिकार है। मनुष्य का शरीर मिलने मात्र से आप अधिकारी क्या चीज के बन गए? अरे मकान नहीं बनाए, अरे मकान बनाने का अधिकारी आप नहीं है। बनाए हैं, ठीक है, बनाना है, लेकिन वह आपका हिसाब से बाहर है। धन कमाए हैं, नौकरी लगाए हैं, लगवा रहे हैं, कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब कुछ ये संसार में आए हैं, वो जरूरी है। लेकिन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह अधिकार मानव का शरीर मिला है ना आपको, तो वह अधिकार, कौन अधिकार? जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर, भक्ति करने का अधिकार आपको मिला है। चाहे आप कुछ कीजिए संसार या ना कीजिए, चलेगा। अरे मकान नहीं भी बनाए, अगर बना भी लिए, नहीं बनाए तब पर भी अगर भक्ति किया तो सार्थक हो गया। फूस में रहना, दुख में रहना, कष्ट में रहना, खूब बढ़िया महल भी बनाया है, नौकरी भी लिया है, संसार का सारा सुख सुविधा आपके पास में है, लेकिन वह सार्थक तब होगा जब आपके अंदर में भक्ति है। तब भक्ति नहीं है, इस मानव शरीर का मूल कार्य नहीं हो रहा है, तो जान लीजिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। सब कुछ यहां तो पता नहीं चलता है, अभी पता नहीं चलता है। जब यह आपके पास रावण के तरह जवानी का जोश है ना, और भी संसार का कोई मद है, तब तक आपको कोई समझाएगा फिर भी नहीं। रावण को बहुत समझाया, तब तक नहीं माना। अभी भी ऐसे लोग हैं जो संसार में किसी न किसी मद से भरे पड़े हैं। उसे यह ज्ञान दीजिए, कहा कि रहने दीजिए, सत्संग ध्यान तो चलता रहेगा, मरने के बाद होगा। नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक वह मद है, किसी प्रकार का मद है, तो आप भक्ति कर नहीं सकते हैं। भक्ति का पता आपको दिखेगा नहीं, सत्य बात आपके पास आ ही नहीं सकता है, ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। इस देव दुर्लभ शरीर की सार्थकता संसार में आप आए हैं, ये पता अभी नहीं चलेगा। बचपन में पता नहीं चला, कब चला? माता के गर्भ में थे, जब कष्ट में थे, तब वहां पता था कि भक्ति करना है, तब पता तो चला। वहां कोई मद नहीं था, इसीलिए पता चला। वहां नहीं रूप का मद था, न कुल का मत था, न विद्या बुद्धि का मत था, न वस्त्र का, न मकान का, कोई वहां मद नहीं था।
इसलिए वहां कहा कि प्रभु आप बाहर कर दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। अब फिर ये संसार का सब मत चल जाएगा ना, रूप मद, कुल मद, विद्या बुद्धि मद, सब मद जब खत्म हो जाएगा। कल मैं सत्संग में टेंगराहा में था, देखा कि बहुत माई लोग थे, भाई लोग भी थे, लेकिन एक माई लगता है कि लगभग 100 वर्ष की थी और सामने में बैठी थी। जब से स्तुति शुरू हुआ तब से अपने दृष्टि को वहीं रखी जहां से आवाज आ रही है। एक बार भी नहीं कोई उठा, कोई बैठा, कौन आया, नहीं गया, शोर गुल कहीं नहीं, एकदम मात्र वहीं। मुख में दांत भी नहीं है, शरीर से लाचार है, और अंत में संसार का सब कुछ, पोता को देखा, बेटा को देखा, नाती को देखा, घर को देखा, मकान को देखा, अब एक मात्र दिख लिया है, एक मात्र, यहाँ संसार को मैंने देख लिया है, अब तेरी लीला देखनी, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब तक मद है ना तब तक संसार का कुछ नहीं दिखता। इतिहास गवाह है, आपका दोष नहीं है, इतिहास गवाह है। एक भी मद है तो आप इस ओर आ नहीं सकते हैं। जब सब मद खत्म हो जाएगा, रावण भी अंतिम में नहीं। इतिहास पर करके देखिए, वो आप मद रहते अगर कर लेंगे, जो काम आपको करने के लिए मिला, देख लीजिए क्यों यह काम, देख लीजिए आप नौकरी आयु अनुसार कर सकते, 5 साल में 10 साल में आप नौकरी नहीं कर सकते, और भी पढ़ाई आप नहीं कर सकते, और भी काम नहीं कर सकते। आयु अनुसार, उम्र अनुसार, आप समर्थ के अनुसार संसार के योग हो सकते हैं, लेकिन जिस काम को करने के लिए शरीर मिला है, ये ध्रुव ने बचपन में किया। ध्रुव क्या किया? इस काम को बचपन में किया, बचपन में पूरा कर लिया। किया कि नहीं किया? वो देख लीजिए, क्योंकि यही काम करने के लिए शरीर मिला है, तो बचपन में ध्रुव सचेत हो गए और लग गए और उन्होंने काम पूरा कर लिया। कब? जब उनके पास कोई मद नहीं, संसार को उतना ही समय उन्होंने देख लिया। प्रहलाद को देख लीजिए, उन्होंने उतना ही समय में अपने पूज्य पिताजी की क्रूरता उन्होंने देख लिया। और गोपी चंद को देख लीजिए, बचपन में ही अपने पूज्य पिताजी खोने का दुख उससे हुआ, लेकिन वह दुख से दुखित नहीं हुआ। क्यों? ये दुख पिता का दुख, कभी माता का दुख, कभी भाई का दुख, कभी बहन का दुख, कभी घर का दुख, कभी पैसे का दुख, कभी तन का दुख। ये दुख आता ही रहेगा, चाहे संसार में कुछ भी बन करके रहिए, ये दुख आता ही रहेगा। इस दुख का निवारण करते करते कितने जन्म ले लिए। क्यों? कि जिस काम को निवारण करने के लिए शरीर मिला था, वह निवारण नहीं हुआ। 1000 समस्या आया और लाख समस्या आएगा, कोई मिटा नहीं सकता। एक समस्या अगर हो जाता, एक समस्या का समाधान कर लेते। पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज का वाणी का पाठ महर्षि हृदय धाम में भी ध्यानाभ्यास देखते हैं, प्रत्येक आश्रम में यहाँ भी ध्यानाभ्यास चल रहा है, सौर में भी ध्यानाभ्यास चल रहा है। वहां साधक लोग, साधु महात्मा है, मुझे यहाँ आना पड़ा। पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज का वाणी का पाठ सदगुरु महाराज जी के बाद जो हुआ, बड़े ही भावपूर्वक हमारे संजय बाबा, बड़े ही एकदम संत साहिब स्वामी जी महाराज, देर अब जनी करो हे सतगुरु, देर अब जनी करो। देख लीजिए, सदगुरु महाराज से बैठ करके सकरोहर में एकांत में बैठे हैं, अब प्रार्थना क्या कर रहे हैं? ये छतदार मकान नहीं है, मचान में बैठे हैं, ऊपर प्लास्टिक है, इसके लिए कामना उन्होंने नहीं किया। भोजन समय पर मिल जाए ये नहीं मांगा, क्योंकि ये सब समस्या शुगर जोनी भी आया है।
हाथी जोनी में भी आया है, सब जोनी में आया है, और वही कारण रहा इस जोनी में मानव का, इसमें भी समस्या पर समस्या। एक मांग करते हैं, देर अब जनी करो हे सतगुरु, देर अब जनी करो, दीप जीवन बूझन चाहत, तेल आयु सरो। देख लीजिए किनका काम बनेगा। इस स्थान पर सूरदास जी महाराज आया, उनका काम बन गया। इसी स्थान पर संत कबीर साहब आया, उनका काम बना है। इस स्थान पर भी सबरी माई आई, उनका काम बना है। मध्य रह करके कोई काम आज तक नहीं किया है। बस एक तुम ही देखत नरक कुंड में, अगर नरक में भी मैं जाऊंगा वहां भी आपका दर्शन मुझे हो। अगर मेरी देख लीजिए क्या है, जिन्होंने किया है उनके पास देख लिए रत्ती मात्र भी अगर कहीं संसार का मद है, हेलो, तो आप इस काम से वंचित रहेंगे, और रहा है। इसलिए भी प्रभु श्री राम ने कहा ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इस साधन का धाम आपको मिल गया है, और साधन धाम में इसका संसार जो पशु शरीर में, पक्षी शरीर में, और भी शरीर में जो शरीर से जितना लाभ लेते हैं, ऐसे देव दुर्लभ शरीर में उतने भी आहार, निद्रा, भय, मैथुनन च समान में तत् पशु भी नारायण, इतना ही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान के अंदर में है। तो क्या कहा उन्होंने, तो क्या कहा उन्होंने, इतना आप बराबर करते हैं और साधन का धाम का आपने अगर पता नहीं किया, पाई न जही परलोक समारा, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इन बातों को कह दिया। अगर नहीं संभाला, नहीं संभला, इसका खोज नहीं किया, उस स्थान का पता नहीं किया, ऐसे देव दुर्लभ शरीर मिलने के बाद तुम्हें परिणाम क्या होगा, वो परिणाम का कितना बड़ा दुख है वो कैसे पता चलेगा। प्रभु श्री राम ने कहा साप पाई न जेहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावहि। सुंदर मकान में है, अगर कबहू की करे करुणा नर देहि, परमात्मा हेतु की कृपा करके यह देव दुर्लभ शरीर दे दिया तो सुंदर तो मकान मिलेगा, सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष और पुत्र सगे संबंधी सब कुछ है, लेकिन वहां सब कुछ सुव्यवस्था रहते आपको आंसू बहाना पड़ेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा तब तक जब तक कि एक व्यवस्था साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, इस साधन का धाम मिला है, मोक्ष का द्वार का पता करना है। इस मोक्ष का द्वार का पता नहीं करेंगे तो क्या होगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। किस तरह पश्चाताप, सिकंदर को पश्चाताप करना पड़ा और हमें भी पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए उस समय मत चेतिए जब आपके पास कोई बल नहीं, जरा सा शरीर भी आपके पास काम नहीं करता है तो क्या होगा। उस समय जब आप संसार का देखते हैं, प्रायः लोग मिलते हैं, युवा सब भी मिलते हैं, ट्रेन बस में भी यात्रा करने पर भी कहते हैं कि बाबा आप लोग तो कैसे महात्मा बन गए, हम लोग तो एकदम सोचे हैं पहले धन कमा लेंगे और खूब बढ़िया, अभी तो पढ़ लिख रहे हैं, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, खूब कमाएंगे, ऐश और मौज करेंगे। कि ऐश मौज मिलेगा तब ना तुमको, नौकरी तो मिल जाएगी, ऐश मौज मिलेगा तुम्हारे हाथ में है। पता जिसको तुम ऐश मौज कहते हो वहां तुम्हें कोई आंसू पोंछने वाला मिलेगा, ये तो पता कर लो। क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा, साफ शब्द में कह दिया, और संतों के वचनों पर जिन्हें विश्वास नहीं है, सदगुरु महाराज ने कहा तन मन सुख है। क्या कहा, तन मन सुख है ना सुख तेरो, ये तुम्हारा अपना सुख नहीं है। वो क्या है, तुम्हारा अपना सुख। सदगुरु महाराज ने कहा तन मन सुख है ना सुख तेरो,
आत्म सुख निज तेरो, अतो तन मान सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे। काल के गाल में जाना पड़ेगा। तन मन के सुख के पीछे में रावण को काल के गल में जाना पड़ा। और हम किस खेत के मूल्य है, लेकिन आत्म सुख नहीं जीते रहो। आत्मा को सुख मिले, आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? आत्मा का सुख कहां मिलेगा? संसार का कोई पदार्थ लेकर के आत्मा को आप सुखी नहीं कर सकते। तन को सुख होगा, आत्मा क्यों कब सुख होगा? जब आत्मा जिनका संतान है, जिनका अंश है, उससे मिला दीजिए, वो सुखी हो जाएगा। वो नहीं देखेगा कुछ, एकदम यहां कुछ भी नहीं देखेगा, वो सुखी हो जाएगा। और किस तरह सुखी होगा वो कहा नहीं जा सकता है। फिर उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। आत्मा के सुख के लिए क्या, यही देख लीजिए यहाँ जो ध्यानाभ्यास और प्रत्येक आश्रम में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, इससे बढ़कर के कोई आत्मा का सुख का साधन नहीं है, एकमात्र वही है। संसार का धन कमाने के लिए संसार में दौड़ना पड़ता है, लेकिन अंदर का धन कमाने के लिए आंख बंद करके बैठना पड़ता है। जितना बैठिए, लेकिन भगवान बुद्ध का संसार का कितना सब कुछ कमाया था, वो धन से संतुष्टि नहीं मिली। और सोने के पात्र में भोजन कर रहे थे, फिर भी सुख नहीं। सुंदर पुत्र, फिर भी सुख नहीं। सुख तो मिला, पुत्र का सुख मिला, पुत्र का सुख मिला। पुत्र से पुत्र का सुख मिलेगा, पुत्र से पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। पत्नी से पत्नी का सुख मिलेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा। जो पत्नी से सुख है, घर का सुख, सबका सुख अलग अलग है। वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के बाद जो सुख है ना, वो सुख का तुलना संसार में किसी भी मिलन से आप कर नहीं सकते। कैसा वो सुख होगा? इस संसार में एक भी मिलन ऐसा नहीं है जिस मिलन में आप मुस्कुराए हैं थोड़ा भले, लेकिन बहुत आंसू बहाना पड़ा है और बहाना पड़ेगा। यह मिलन एक ऐसा है, कभी भी आपको आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। हम प्रभु जो सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी नवल किशोर जी महाराज से, हम प्रभु एक ही होई, वही काम करने के लिए आंखों को बंद करना, भगवान बुद्ध को बंद करना पड़ा। राजपाट छोड़ करके भी, जो राजपाट के अंदर जहां इस शरीर को बैठा देंगे, पाई न जही पर लोक समारा। यह देव दुर्लभ से हमको मिला है। इस देव दुर्लभ का सदुपयोग मात्र संतों से सजुक्ति जानने से पहले, मांस मछली जो सुन रहे थे ना, जो ये है जरते मात्र आप मांस मछली खाते हैं, एक भी नशा का सेवन करते हैं, एक भी नशा का सेवन, ये मत सोच लिए कहते हैं बाबा की करे छे, हम अपने जाने छे, हमें पहले बहुत नशा खा रही है, अपने जाने छे कि नहीं, अब हम खैनिए टा खाए छे, ये भी कहते हैं। अरे खैनिए टा खाते हैं, ये टा आपको कहां ले जाएगा पता है? एक भी पाप, 5 पाप में से एक भी पाप आप करेंगे तो आप पाप करने, झूठ बोलने वाले, चोरी, नशा, हिंसा करने वाले, एक भी हिंसा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, और उसको आप कहीं भी किसी भी तरह शुभ काम में, सत्कर्म में आपको सत्कर्म करने का आपको अधिकार नहीं होगा, कभी नहीं, किसी प्रकार से। इसलिए आप सोच समझ, मांस मछली अंडा शराब इसका त्याग, जो कहा पूज्यपाद बाबा, ये सब मनुष्य के लिए, इसका त्याग कर असंतों से सज्जुक्ति जान कर, संतों से सज्जुक्ति जान करके बैठ कर अपने घर परिवार में जहां है वहीं बैठ करके जुक्ति जान के अपने दोनों दृष्टिधारों को जोड़ करके, एक बार में यह नहीं होगा। सबसे पहले कहा, उससे पहले माना जाप करना पड़ेगा, फिर माना ध्यान करना पड़ेगा, अब फिर दृष्टि साधन, अपने दोनों दृष्टिधारों को कहाँ जोड़ना है, बैठ करके एकदम दोनों दृष्टिधारों को कहाँ जोड़ना है, एक टक से समय लगेगा।
समय लगाते लगाते, ये नहीं कि आधे घंटे में बैठे, 1 घंटे में बैठे और आपकी दृष्टि जुड़ गई हो। मनियोपुर मानव जाप मानव ध्यान का सहारा करके दृष्टि साधन कर आप अंधकार के पर्दा को समाप्त कर, उसके बाद प्रकाश का शब्द पर्दा है, उसके बाद शब्द का पर्दा है, इन तीनों आवरणों को पार करेंगे और तब परमात्मा से मिल जाएंगे, तब वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और हमारे